हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम बेस सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आज देख रहे हैं, आज हम यूपीएसआई 2017 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे मैंने कुछ चुनिंदा हिंदी के प्रश्न उठाए हैं। आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और आपको भी पता चल जाएगा किस लेवल की हिंदी पूछी जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सवाल को हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है। देखिए क्या लिखा है, हिंदी भारत की क्या है? सही विकल्प का चयन करें। यानी कि जो हिंदी है वो भारत की क्या है? मूल भाषा है, यह गलत है, मूल भाषा नहीं कहेंगे। अंतर्राज्यीय भाषा है, यह भी नहीं है। राष्ट्रभाषा है, नहीं है। राजभाषा है, हाँ, हिंदी जो भारत की है वो राजभाषा है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं होती है, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और हिंदी के लिए कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में लिखित है? 343। अब ध्यान से देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रिजु, जो रिजु होता है, रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? रिज जो होता है, रिज का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और रिज का मतलब सीधा होता है। रिज का जो मतलब होता है वो सीधा होता है, और सीधा का यहाँ पे विलोम क्या होगा? सरस होगा? नहीं, यह क्वेश्चन गलत है। मिथ्या होगा? मिथ्या तो झूठा होता है, यह गलत होगा। सुर होगा? यह भी गलत होगा। तो इस रिज का मतलब सीधा, और इसका विरुद्ध यानी कि विलोम होगा वक्र, और यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो वक्र होगा। वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको अगला प्रश्न ये दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? यहाँ से देखिए, ये शब्द यहाँ से छूट गए हैं। मैं आपको शब्द लिख के बता दूं और आप बताना। देखिए, एक शब्द है अच्छा, और अच्छा है, दूसरा है दानी, और तीसरा है न्यायी। अगला है न्यायी, और फिर चौथा जो है वो है कृपालु। अगर ये इस तरीके के शब्द होते हैं, ये किस तरीके के विशेषण होते हैं? तो इसमें से ध्यान से देखना है, गुणवाचक विशेषण के कौन से प्रकार हैं। यहाँ से देखना कि आकार बोधक हैं, या गंध बोधक हैं, या दोष बोधक हैं, या गुणबोधक हैं। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो गुणबोधक होगा। इसमें से जो सही जवाब होगा, यानी कि अच्छा कोई व्यक्ति का गुण बता रहा, दानी कोई व्यक्ति का गुण है, न्यायी वो किसी व्यक्ति का गुण है, कृपालु वो भी किसी व्यक्ति का गुण है। तो यहाँ से यह गुणबोधक विशेषण होंगे। चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ से ये दिया गया, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। यहाँ पे क्या दिया है, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो भाव होता है, अगर उसके प्रतिकूल काम करेगा तो सही नहीं रहेगा, तो ये तो गलत हो गया पहला। आगे क्या देखा, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना है। स्वभाव के अनुरूप, यह भी सही नहीं लग रहा है। आगे जो हमें ऑप्शन है, देखिए, स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर ऑप्शन सही कौन सा है? फिर ऑप्शन बी सही है। देखिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना है, यानी कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो इसका यह बी वाला ऑप्शन सही है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आप कर पाओगे। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होता? देखिए, याचना का याचनाओं तो नहीं होगा, याचना होगा, या याचनई होगा, या याचनाएं होगा। तो याचना जो होता है, याचना का जो सही शब्द हो, विलोम शब्द होगा वो याचना ही होगा। याचना का विलोम शब्द याचना ही होता है। अब आगे देखते हैं अगला विलोम शब्द क्या है। यहाँ से देखिए, ये दिया गया है विपिन। विपिन का समानार्थी शब्द क्या होता है? विपिन का समानार्थी शब्द क्या होता है? अनल होता है, अमी होता है, बाज होता है, या कानन होता है। तो विपिन का जो समानार्थी शब्द होता है वो कानन होता है। तो ये आपको आया होगा। आगे देखते हैं अगला, ये क्या दिया है, अल्पाहारी। अल्पाहारी शब्द के लिए अधिक सटीक विकल्प बताइए। यानी कि अल्पाहारी का मतलब क्या होता है? जो कंदमूल खाता है यह नहीं हो सकता, जो फल खाता है यह नहीं हो सकता,
जो फल खाता है उसे तो फलाहारी बोलते हैं, जो पकवान खाता है इसे भी नहीं। तो अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाने वाला, जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अल्पाहारी यानी कि कम खाने वाले को कहते हैं। आगे दिया है लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, तो यहाँ पर टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। टट्टुओं और टट्टू ये टट्टू, ये कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से आपको जो सही ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल टट्टुओं। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। ये बहुवचन भी बहुत कठिन कठिन पूछे जाते हैं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही हुआ। अगला क्या है? अगला है ये देखिए, ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की हुई है या गुरमुखी की हुई है या कैथी की या खरोष्टी की? अगर ब्राह्मी में देखें उत्पत्ति तो देवनागरी की हुई है, यानी कि ब्राह्मी में देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन करने की कोशिश की और शुरुआत से ही मैंने आपको बताया कि कुछ तो प्रश्न हमारे हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे और कुछ विलोम शब्द से पूछे जाएंगे, कुछ समानार्थी शब्द से पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार का पेपर सेट होगा। तो यूपीएसआई के लिए आप तैयार रहिए। मैं अभी क्लास चलाऊंगा और आपको प्रत्येक क्लास मिलेगी। देखिए विलोम शब्द आए इसमें, और आपका ये विशेषण से भी पूछा, संज्ञा से भी पूछेगा, क्रिया से भी पूछेगा, सही गलत ये शुद्ध अशुद्ध वाले सेंटेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन। ये बहुत से कठिन कठिन बहुवचन शब्द पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको बहुवचन भी याद करना है। ये समानार्थी शब्द तो याद करने ही हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए या एक शब्द से अनेक शब्द या बहुवचन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार, छंद, रस, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। आई थिंक मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, आगे आपको बढ़िया से प्रश्न मिलेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही।